friends, welcome to नैना क्लासेस। दिस इज लेक्चर नंबर 28 और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 की अकाउंटेंसी का और ये उसका पार्ट 1 है। क्या नाम है हमारे चैप्टर 2 का? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखो, हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बेसिक अकाउंटिंग सीखी कि कैसे हम पार्टनरशिप फॉर्म्स में अकाउंट्स बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब हम चैप्टर 2 में और इसके फर्दर चैप्टर्स में पार्टनर से रिलेटेड जो भी हमारे आगे अकाउंट्स बनाने के बाद इश्यूज अराइज होते हैं, जैसे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई, अब उस केस में क्या करना है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहले आज मैं आपको इस लेक्चर में जो बेसिक मोटिव है इसका क्या है कि मैं आपको बेसिक समझाने वाली हूँ कि एक्चुअल में हमें नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उसकी क्या नीड है और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो आज के चैप्टर में हम ये 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सर्कमस्टांसेस, किन सर्कमस्टांसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस चैप्टर का नाम ये क्यों है और जब ये होता है मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तो हम क्या क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं, और एट द एंड वी विल स्टडी व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, हाउ टू कैलकुलेट इट एंड व्हाट इज गेनिंग रेशो, हाउ टू कैलकुलेट दिस ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन से। क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट। हम सबको पता है जब एक पार्टनरशिप फॉर्म बनती है तो एक एग्रीमेंट पास होता है, ठीक है। एनी चेंज इन दिस एग्रीमेंट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। जब हम इस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर हुई चीज? एग्रीमेंट में चेंज करने को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एक ये एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट में सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी लिखे हुए थे, अब हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं और एक न्यू एग्रीमेंट बनाती है, और जो ये पुराना था इसको खत्म करती है। तो पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके जब हम एक न्यू एग्रीमेंट बना देते हैं, इससे जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, कोई नया पार्टनर आ जाता है, किसी पुराने पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो इन सब केसेस में क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके न्यू एग्रीमेंट बनाना, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंदर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। सो दीज आर 5 cases in which reconstitution may happen. So let's study these cases. First one is change in profit sharing ratio among existing partners. जो existing partners है, note the word existing. पार्टनर्स वही है, पहले ए बी थे तो अभी भी ए बी ही है, बट उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगी? चेंज। मान लो पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 थी, ठीक है, अब वो चाहते हैं हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 हो जाए। दैट मीन्स उनके एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप कंसिडर होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग होता है कि ये पार्टनर 2:2 इसका पार्ट लेगा और ये 3 लेगा, मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस हिसाब से है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ क्या एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है। ऐसे ही मान लो 1:1 थी, उनकी 3:4 करती, दैट इज द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसलिए हम ये वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आगे क्या क्या होगा वो भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम फर्स्ट सर्कमस्टेंस इसका ये है, इस वजह से इस चैप्टर का नाम ये है, ओके। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर आ गया। पहले 2 पार्टनर्स बिजनेस कर रहे थे, इन्होंने सी को भी यहाँ पे एडमिट कर लिया, तो अब नया पार्टनर आ गया, तो अब तीनों की रेशो चेंज हो जाएगी। कुछ इसको 1/4 शेयर के लिए ले लिया मान लो, तो उस केस में क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे, एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या है? रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक पार्टनर छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया, ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी चला गया मान लो, तो अब ए बी रह गए, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे, सारे केसेस इसके हिसाब से होंगे। फिर है डेथ, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, मान लो सी की डेथ हो गई, तो ये जो ए बी है तब भी क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है, तो दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट वन इज एमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म। अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है,
तो इसमें क्या होता है, एमलगमेशन, इसका मतलब क्या होता है कि दो पार्टनरशिप जो फर्म्स हैं वो एमलगमेट हो रही है, मतलब कंबाइन हो रही है। पहले ए बी एक अलग पार्टनरशिप फर्म थी दो पार्टनर्स की, और सी डी ई तीन पार्टनर्स की एक अलग पार्टनरशिप फर्म थी। दोनों तीनों जो हैं वो इकट्ठी होगी, दोनों पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, इकट्ठी होगी। तो ए बी सी डी ई पांचों के पांचों एक ही पार्टनरशिप फर्म के क्या हो गए, पार्टनर्स हो गए। ठीक, तो इस केस में भी क्या होता है हमारा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो आई होप सो ये आपको पांचों पॉइंट्स क्लियर है। अब जो मैंने आपको सिलेबस की बात की थी उसमें क्या है, ये एक फुल फ्लेज चैप्टर है आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 है, देन आपके पास 3rd है, और ये दोनों कंबाइन करके एक ही चैप्टर है। तो जो आप +2 में पढ़ने वाले हो वो यहीं से जनरेट हुआ है सब कुछ, रिकॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 2 ये पढ़ेंगे, मतलब इसके फर्स्ट सर्कमस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये तीनों सर्कमस्टेंसेस भी रीड आउट करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, सब कुछ। तो देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स हैं, इन्होंने किसी भी रीजन की वजह से कहा कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है। इनकी जो रेशियो थी वो थी 3:1। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये पूरा प्रॉफिट है और इसके मैं 4 इक्वल पार्ट्स कर दूं, ऑल्दो इट इज नॉट इक्वल, कंसिडर कि ये चारों इक्वल है, ओके। तो अगर मैं इसके 4 पार्ट्स करती हूँ तो जो 3 पार्ट्स हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये सारा किसको मिलेगा, ए को, और जो ये पोर्शन है ए, ये किसको मिलेगा, बी को। ठीक है, और अब चेंज होके क्या हो गया, 1:1। 1:1 मतलब मैंने 2 पार्ट्स किए, ठीक, 2 पार्ट्स क्यों किए, 1 + 1 2, दैट इज टोटल क्या है 2। तो उसका जो एक पार्ट है वो किसको मिलेगा, पूरा ए को, और दूसरा किसको मिलेगा, बी को। अब जब ये चीज होती है तो क्या हो रहा है, एक गेनर है, एक सेक्रीफाइजर है। जो ए है उसको पहले ज्यादा मिल रहा था, देखो उसको ये वाला पोर्शन भी मिल रहा था, बट लेकिन अब सिर्फ ये वाला पोर्शन मिल रहा है। दैट मीन्स ए क्या है, सेक्रीफाइजर, और बी क्या है, गेनर। बिकॉज देखो उसको क्या मिल रहा था, सिर्फ इतना सा पोर्शन, अब इतना सारा मिल रहा है। तो कोई गेनर होगा, कोई सेक्रीफाइजर होगा। जब हमारी रेशियो चेंज होगी, किसी को ज्यादा मिलेगा, कोई अपना प्रॉफिट शेयर कम करेगा। तो इस केस में क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट होती है, अब हम वो देखेंगे कि हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है व्हेन देयर इज 1 सेक्रीफाइजर एंड 1 गेनर, ओके। सो हम ये सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं। नंबर 1 इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो है क्या। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। देखो, जब हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी ओवरव्यू दे रही हूँ कि गुडविल क्या है, रेप्यूटेशन। अब 2 पार्टनर्स थे, अभी मैंने जैसे आपको बताया 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपने प्रॉफिट्स को, ठीक। अब जब उनका शेयर चेंज हुआ तो गेनर सेक्रीफाइजर हो गए। अब उन्हें सेम प्रॉफिट तो नहीं मिलने वाला जैसे पहले मिल रहा था, ज्यादा शेयर ए को मिल रहा था और कम शेयर बी को। तो इस वजह से जो गुडविल है वो एक तरीके से दोनों ने बनाई है, बट फ्यूचर में ए को उतना फायदा नहीं हो पाएगा उस गुडविल का जो अभी तक हो रहा था। दैट्स वाई हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, और उसके मेथड्स हैं आगे 3 मेथड्स मैं आपको कराऊंगी। गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी चैप्टर का टॉपिक है ये, ठीक है। उसके बाद हम गेनर और सेक्रीफाइजर के हिसाब से उनको कंपनसेट करेंगे। सेक्रीफाइजर जो होगा हमारा कि आज ही गेनर कंपनसेट करेगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से उसे फ्यूचर में कम मिलेगा, तो कंपनसेशन की वजह से हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। सिमिलरली इन द केस ऑफ दिस, अब देखो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जो उनके ट्रीटमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जो प्रॉफिट्स थे किसने कमाए थे, दोनों पार्टनर से कमाए थे, और उन्हें किस रेशो में मिलने चाहिए थे अगर वो बांट देते पहले ही, ओल्ड रेशो में। पर अब न्यू रेशो आ गई है तो क्या होगा, जो सेक्रीफाइजर है उसे लॉस हो जाएगा। दैट्स वाई जो ओल्ड रिजर्व्स हैं हमारे, जो हमारे ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड, जो जुड़े हुए पहले से हमने जोड़ रखे हैं प्रॉफिट्स, ठीक है, जो वो प्रॉफिट्स हैं उनके बारे में भी अब हम ट्रीटमेंट करना सीखेंगे कि जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है इन जो ये हमारे प्रॉफिट्स हैं इनका, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हमें पहले हो चुके हैं उनका अब क्या ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी।
सिमिलरली दिस, मान लो कोई एसेट है वो अंडर वैल्यू दिखा रखी है हमने बैलेंस शीट में, या फिर जो लाइबिलिटी है वो ओवर वैल्यू दिखा रखी है, तो या फिर जो एसेट है उसकी मार्केट में वैल्यू चेंज हो गई है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो रीवैल्यूएशन करना कि अब हम जो पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हो रही है उसकी वजह से किसी पार्टनर को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम एसेट्स और लायबिलिटीज को जो आज की करंट वैल्यू है उसके ऊपर दिखा देंगे। जो पहले का है वो पहली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में खत्म कर दो, अब बात करो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, और जो पुरानी एडजस्टमेंट्स है ये सारी करनी पड़ेंगी। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, कई बार कैपिटल्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है, वो इसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट की जाती है। सो ये एडजस्टमेंट्स हम तभी करते हैं जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, बिकॉज कोई गेनर होता है कोई सेक्रीफाइजर होता है, कंपनसेट करने के लिए, और फ्यूचर में किसी भी पार्टनर को लॉस ना हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से। क्योंकि जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो अब जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट्स थे, है ना, तो उसको फ्यूचर में कम मिलेंगे, अगर वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करते तो ज्यादा मिलते। तो यही रीजन है ये सब एडजस्टमेंट्स करने का। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से, ओके। तो सबसे पहले सीखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब आपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, आपकी जो ओल्ड थी और न्यू थी, आपको कंपेयर करके ये फाइंड आउट करोगे कि आपने कितना सरेंडर कर दिया, उसकी जो रेशियो है दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक बात बताओ, मैंने आपको 10 एप्पल्स दिए, ठीक है, मैंने आपको बोला कि अब आपके पास 7 एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स मैंने आपको दिए, आपने 3 एप्पल्स किसी और को दे दिया, अब आपके पास 7 एप्पल्स हैं। मतलब ये आपके ओल्ड हैं नंबर ऑफ एप्पल्स, ये आपके न्यू हैं। तो अब मैं आपको पूछूं आपने कितने सेक्रीफाइस कर दिए, कितने दे दिए अपनी फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को, आप क्या करोगे? 10 - 7 = 3। आप क्या कहोगे? मैंने 3 सरेंडर कर दिया, 3 सेक्रीफाइस कर दिए, दैट इज द थिंग। तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो = ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, क्या ये मुश्किल है? हर जगह आपको ये काम आने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये होती है, गेनिंग रेशियो फिर भी बहुत कम काम आती है, बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी तो शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है? SON। सेक्रीफाइसिंग रेशियो = ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक। बट आई थिंक कि मैंने आपको बता दिया है कि ओल्ड माइनस न्यू क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को जब आप माइनस कर दोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने कितना सेक्रीफाइस किया है। अब बात आती है, मैं आपको बोल रही हूँ आपके पास पहले 10 थे, ठीक है, अब आपके पास हो गए 15। अब क्या आएगा आंसर? -5। तो क्या आपने कुछ सेक्रीफाइस किया? दिख रहा है ना, पहले कम थे अब ज्यादा हो गए। क्या हो रहा है? गेन। ये क्या बता रहा है कि जब आपका आंसर नेगेटिव आएगा और आपका फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग वाला होगा, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? गेन। क्या कर रहे हो? गेन। सेक्रीफाइसिंग वाला आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, कंसेप्ट अप्लाई किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बट आपका आंसर क्या आया? नेगेटिव। मतलब न्यू रेशियो ज्यादा है। न्यू रेशियो ज्यादा है का मतलब क्या है? आप गेन कर रहे हो। सो कंक्लूजन क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, तो वो क्या है? सेक्रीफाइस। और अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो वो क्या है? गेन। किस केस में? जब हमने फॉर्मूला लगाया है ओल्ड माइनस न्यू। आप समझते हैं गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो मीन्स द रेशियो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। नेम से क्लियर हुआ है, जितना आपने गेन किया है उसकी रेशियो। आपके पास फिर से 10 ही एप्पल्स थे, ठीक, अब ये आपके ओल्ड है, मैं बोल रही हूँ कि न्यू आपके पास है 15। तो अब आपको बताना आपने कितना गेन किया। क्या करोगे? 15 - 10, राइट। ठीक है ना, आप क्या कहोगे? मेरे पास अब इतने हैं, पहले इतने थे, दोनों को माइनस कर दो, दैट मीन्स मैंने इतना गेन कर लिया, 5। ओके, तो फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशियो का? गेनिंग रेशियो = न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपको सिर्फ एक का याद रखना है, मैंने SON बता दिया ना, तो ये आपको अल्टीमेटली याद ही रहने वाला है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। अब अगर मान लो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाए 20,
तो इसका मतलब क्या है, आपने गेन नहीं किया आपने गेन। पहले आपके पास 20 थे, अब आपके पास 15 है। दैट मीन्स क्या हो गया कि आपने -5 हो गया ना यहाँ पर, ये तो सेक्रीफाइस हो गया। तो जब आपने गेन का फॉर्मूला लगाया है और आपका आंसर माइनस में आया है, दैट मीन्स आपने क्या किया है, सेक्रीफाइस। ओके, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। आप फटाफट छोटा सा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, छोटी सी, और एक ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन। हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। क्या बोला है उन्होंने, ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 3:2:1। उनकी ये क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो ऑफ 2:2:1। मतलब ये क्या है, फ्यूचर की रेशो, मतलब न्यू रेशो। उन्होंने पहले अपनी रेशो इतनी थी, चेंज करके इतनी कर ली। ओके, इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। देखो यहां पर उन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं पूछी है, उन्होंने पूछा है कि हर एक पार्टनर को इंडिविजुअली गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है। एक तरीके से उसने गेन किया है तो कितना किया है, सेक्रीफाइस किया है तो कितना किया है, किसकी वजह से, रेशो चेंज होने की वजह से। ओके, सो हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज ओल्ड रेशो एंड दिस इज न्यू रेशो। अब हमने जो फॉर्मूले अभी सीखे हैं उन्हें अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं जो यूज कर रही हूँ वो कर रही हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ए का करते हैं। ए ने क्या सेक्रीफाइस किया या गेन किया, अब इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। ओल्ड रेशो कितनी आएगी, 3/6, क्योंकि इसका टोटल क्या है 6, तो ए का शेयर कितना है 3/6। फाइन, माइनस ओल्ड रेशो लिखी, माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है 2/5। क्यों, क्योंकि 2 + 2 + 1, तो टोटल क्या है 5। फाइन, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, दैट कम्स 3/30। दैट इज, ये किस में आया है, प्लस में, प्लस में आया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ओल्ड रेशो थी वो ज्यादा है और न्यू रेशो कम है। जो प्लस में आया तो इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस, है ना। बाद में उसकी रेशो क्या होगी, कम होगी। न्यू रेशो क्या है, कम है, तो ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस, कितना 3/30 शेयर का। ठीक, इसके बाद बी का देखते हैं। बी की ओल्ड रेशो कितनी है, अब आप खुद बताओगे, जल्दी से बता दो। राइट, 2/6, वेरी गुड। इसके बाद बी की न्यू रेशो कितनी है, ओल्ड रेशो लिख दिया हमने 2/6, न्यू रेशो कितनी है 2/5। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं। ये आया हमारे पास -2/30, राइट। अब यहाँ पे एक तरीके से जो माइनस है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, गेन को। क्यों माइनस आया, क्योंकि जो न्यू शेयर था या मैं कहूँ न्यू रेशो थी वो क्या थी, ज्यादा, तो इसका मतलब उसने गेन किया। तो हम इस माइनस को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे, गेन, राइट। इसके बाद अब जो बी है उसने गेन कितना किया, 2/30 शेयर का। ऐसे ही सी का फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा, ओल्ड रेशो कितनी है 1/6 और न्यू रेशो 1/5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये -1/30। इसका मतलब क्या है, गेन, क्योंकि किसमें आंसर है, माइनस में। माइनस में क्यों है, क्योंकि न्यू रेशो ज्यादा है। तो जो सी है उसने गेन कितना किया, 1/30 का। अब आप एक चीज देखो, पार्टनर्स तो वही है। अब एक ने सेक्रीफाइस किया, दो ने गेन किया, तो ये सेम होना चाहिए। इसने सेक्रीफाइस कितने का किया, 3/30, और इन्होंने गेन कितने का किया, प्लस करके देखो 2/30 + 1/30, इसका मतलब 3/30। तो जितना इसने सेक्रीफाइस किया इन दोनों ने गेन किया। अब इस क्वेश्चन में अगर आप पूछो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, अभी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट नहीं की है। अभी हमने ये फाइंड आउट किया है कि इंडिविजुअल ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने कितना गेन किया है, सी ने कितना गेन किया है। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशो एग्जैक्ट जब हम निकालेंगे वो निकालेंगे हम जब हम न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे, ठीक है, एडमिशन के केस में करेंगे। अभी हमने ये शेयर निकालना सीखा है ताकि हम जब गुडविल का ट्रीटमेंट सीख जाएं तो हम इस शेयर के बिहाफ पे गुडविल को दे सकें। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुडविल को डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑल्दो वो थ्योरी लेक्चर होगा बट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, थ्योरी है इसका मतलब ये नहीं आप स्किप कर दोगे,
ये सब कुछ फाउंडेशन होती है, तो आपको सब कुछ समझना है एक बार तो एटलीस्ट। फाइन, so see you in the next video. Till then, bye bye, take care and please like, share and subscribe if you like the content of this channel. एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है and if you think you are learning, आपको कुछ समझ आ रहा है, आपको फायदा हो रहा है, then please to motivate me, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। And if you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thanks for watching.